हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। क्या हो जब आप लोगों को बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देना पड़ जाए और ऐसी संख्या में देना पड़ जाए जिसमें दशमलव लगाने के बाद जीरो अगर बढ़ाएं तब भी भाग न जाए, एक बार और बढ़ाएं तब भी भाग न जाए। तो ये जो भाग है ना, ये सभी भाग से डिफरेंट है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जैसा भी भाग नहीं आता है शुरू से आप वहां पर जा करके आराम से दे सकते हैं। देखिए, हर एक वीडियो जो होगा ना भाग का, वो पिछले से डिफरेंट ही आप लोगों को मिलेगा, कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है। हम लोगों को ये पता है कि भाई छोटी संख्या का भाग हमेशा इसके बराबर की संख्या में, ये तो बड़ी संख्या में देंगे, लेकिन ये संख्या यहाँ छोटी है तो कैसे भाग जाएगा, तो जरा समझिएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव जैसे ही आपने लगाया तो यहाँ आप जीरो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप एक जीरो बढ़ाएंगे तो आपको एक बात चेक करनी है, क्या अब इस संख्या का भाग इसमें जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ की संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ क्या एक जीरो बढ़ा देंगे, नहीं। अब ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप एक जीरो बढ़ाते हैं भाग नहीं जाता है, तो पहला काम है आपको यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना है भागफल में। जब आप भागफल में एक जीरो बढ़ाएंगे तब फिर यहाँ एक बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आपने दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाने के लिए केवल आप स्वतंत्र हैं, बस। अगर एक से ज़्यादा जीरो आपको बढ़ाना पड़ जाता है तो पहले आप भागफल में एक जीरो बढ़ाइएगा और फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइएगा, ठीक है। तो समझिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया, क्या अभी भाग जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ तो 4 अंक हैं और यहाँ 3 अंक है, नहीं भाई अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो क्या फिर एक जीरो बढ़ाए, नहीं, पहले एक जीरो यहाँ बढ़ाइएगा फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ भी 4 अंक हैं, लेकिन क्या अभी इस संख्या का भाग इसमें जाएगा, क्या ये जो संख्या लिखी है ये इसके बराबर या इससे बड़ी है। तो आप कहेंगे ये तो 1000 लिखा है, ये 2560 लिखा है, इसका मतलब अभी ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसका मतलब अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करें, फिर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर कैसे, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, तभी बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाग चला जाएगा ना, अब चला जाएगा। अब यहाँ 10,000 हो गया, यहाँ 2560 हो गया, अब भाग चला जाएगा। आप कैसे भाग देते थे, बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में कैसे देते थे। तो हम लोग भाग यहाँ से यहाँ की ओर चलते हुए हमेशा देते हैं। तो आपने यहाँ से 3 अंक छुपा लिए ना, तो आप यहाँ से भी 3 अंक छुपा लीजिए, 1 2 3 अंक आपने छुपा लिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ हर बार, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ये मैं जानता हूँ कि किस किस स्टूडेंट को कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की दूर हो जाएंगी। अब आप देखिए, यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर पूरी बार चला गया, 2 पंचे 10। तो मैंने कहा अगर पूरा बार चला जाए तो चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर 2560 का हम लोग तो पहाड़ा पढ़ रहे थे, हम लोगों ने तो केवल मदद ली थी इसकी कि कितनी बार जाएगा। तो देखिए 2560 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 2560 पंचे कितना होगा। तो देखिए 500, 5 छक्का 30, 5 25 3 28, 5 दूनी 10 2 12, 12,800 आ गया। देखिए ज़्यादा हो गया ना, यहाँ तो लिखा था 10,000, यहाँ 12,800, ज़्यादा हो गया। तो क्या करते हैं, एक कम बार ले जाते हैं, एक कम बार। 5 बार नहीं पढ़ेंगे पहाड़ा, कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो 2560 चौको कितना होगा, 4 बार गुणा करके देख लीजिए, 400, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10। देखिए यहाँ पर, यहाँ 4 बार में भी ज़्यादा हो गया, 10,002, यहाँ 10,000 था, यहाँ 10,240 आ गया, ज़्यादा हो गया ना। तो क्या करेंगे, फिर एक और कम बार। यही इस क्वेश्चन की खासियत है कि यहाँ एक बार में आ ही नहीं पा रहा, एक बार कम करने पर यहाँ एक बार और कम करना पड़ेगा। तो 3 बार पहाड़ा पढ़िए, 2560 गुणा 3। देखिए 2560 पंचे में ज़्यादा हो गया, चौकों में भी ज़्यादा हो गया, तो 3 बार पढ़ेंगे ना। तो 3 से गुणा करिए, 300, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7,680।
तो 3 बार में देखिए आ गया। तो कितनी बार में आया? 3 बार में। तो भागफल कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। तो 3 बार में कितना आया? 7680। तो आप लोग लिखेंगे 7680। अब क्या करेंगे? सिंपल इसको घटा लेंगे। तो जैसे ही हम घटाएंगे देखिए 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ 0 में 8 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे ना, इधर से आएगा हासिल। तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 9 बचा, 9 में 6 जाएगा, 3 बचा, और 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगला काम क्या होता है, जब कभी दशमलव वाला भाग होता है तो हमारे पास अगला ऑप्शन होता है कि जीरो हम बढ़ा लें। यहाँ कितने भी जीरो हम लोग बढ़ा सकते थे, तो आप यहाँ पर ज़्यादा जीरो मत बढ़ाइए, यहीं पर बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, एक जीरो यहाँ पर बढ़ाया, ठीक है, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया, क्योंकि दशमलव लगा है तो मैंने क्या बोला था, एक जीरो आप बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक से ज़्यादा नहीं। अगर आप एक से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो पहले आप भागफल में एक जीरो बढ़ाइए, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए। तो हम यहाँ के 3 अंक छुपा लिए, तो यहाँ के भी आप 3 अंक छुपा लीजिए। तो देखिए 2 का पहाड़ा 23 में, तो आप कहेंगे ये तो 10-11 बार चला गया। तो हमने क्या बोला था आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल 9 बार ले जाएंगे, 10 बार भी पहाड़ा कभी नहीं ले जाते। कितनी बार? 9 बार। तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो 2560 नवैया कितना होगा? 2560 नवैया। तो 9 से आप सीधे गुणा कर लीजिए। देखिए 9 का गुणा 0 में करेंगे, 9 0 0, 9 6 का 54, 4 हासिल लगा 5, 9 5 45, और 5 कितना हुआ? 50 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, और 5 कितना हुआ? 23। ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी 10 बार पहाड़ा नहीं ले जाते, हमेशा 9 बार ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से घटा लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 1 में 0 जाएगा 1, और 3 में 3 जाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी बनने वाली है, क्या? दशमलव लगा था तो हम एक जीरो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे, हमने एक जीरो बढ़ा लिया। अब आप देखिए क्या भाग जाएगा, यहाँ लिखा है 2560 और यहाँ लिखा है 1600। इसका मतलब ये तो अभी छोटा है, इसका मतलब अभी एक जीरो और चाहिए हमको। तो हमने क्या बोला, दशमलव लगा है तो आप एक ही जीरो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप दूसरा बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, पहले आप यहाँ एक जीरो बढ़ाइए, तब आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ा पाएंगे। बात समझ पाए? इसको थोड़ा सा हम तरह से कर लेते हैं, रफ वर्क है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ के अंक छुपाए, फिर वैसे ही भाग देंगे, 3 यहाँ के अंक छुपाए, फिर वही चीज़, 2 का पहाड़ा पढ़िए 16 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे पूरी बार चला गया, 2 8 16। मैंने कहा पूरी बार जाएगा तो हमेशा ज़्यादा होगा, आप करके देख लीजिए। यहाँ पर पूरी बार में 2560 और कितनी बार, 8 बार गया है ना, तो 8 बार करके लिए देख लीजिए। 8 देखिए 20,480 आ गया, यहाँ लिखा है 16,000, ज़्यादा हो गया ना। तो क्या करेंगे, एक कम बार जाएंगे, तो 8 बार नहीं जाएंगे, कितनी बार? 7 बार जाएंगे। तो जरा 7 बार देख लीजिए आप, 7 बार में कितना आएगा? 17। अभी भी देखिए ज़्यादा हो गया, 16,000 लिखा था, यहाँ 17,000 आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, एक और कम बार जाएंगे, कितनी बार जाएंगे? 2560 गुणा 6 बार जाएंगे, 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 15,360। तो कितनी बार गया? 6 बार गया, 6 बार में कितना आया? 15,360। ये बात समझ पाए? इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ हमेशा, कि जो भी आगे जाके आपके प्रॉब्लम बन सकती है वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए घटाइए, 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। क्या 0 में क्या 6 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे, तो 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा। 5 बचा, 5 में 5 जाएगा, कुछ नहीं। 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं। ये बात समझ पाए? फिर क्या करेंगे, दशमलव लगा है, हम एक जीरो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 अंक यहाँ के छुपाए, फिर 3 अंक यहाँ के छुपाए। 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 से ज़्यादा ना जाए। आप कहेंगे 2 3 6 पूरा पूरा चला गया। तो मैंने बोला पूरा बार जाएगा तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ही हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो 2560 और गुणा कितनी बार चला गया, देखिए 3 बार गया था, तो 3 बार आप करके देख लीजिए। यहाँ 7 देखिए ज़्यादा हो गया ना, यहाँ 6400 लिखा था, यहाँ 7680 आ रहा है। फिर क्या करते हैं, ज़्यादा हो जाए तो एक कम बार लेके जाते हैं। तो 2560 गुणा 2 करके देख लीजिए, 5120। तो कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 बार गया है तो 5120 आया है। घटा लेते हैं, तो जब हम घटाएंगे 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में 2 घटेगा नहीं, 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा। ये बात समझ पे? अब इसके बाद क्या करते हैं, दशमलव लगा है, हम जीरो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक जीरो हमने और बढ़ा लिया। अब यहाँ पर फिर वही चीज़,
3 यहाँ के छुपा है, 3 यहाँ के छुपा है, 2 का पढ़ा पढ़िए 12 से ज़्यादा ना जाए। कितनी बार गया? 6 बार। आपने कहा पूरी बार चला गया, तो मैंने क्या बोला? पूरी बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। इसका मतलब 2560 छक्का नहीं, कितनी बार? एक कम बार जाएंगे, एक कम बार यानी 5 बार। आप करके देखिए, क्योंकि 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार करिए। 5 0 0, 5 छक्का 30, 5 25 3 28, 5 दूनी 10 2 12। देखिए पूरा पूरा आ गया। 5 बार में कितना आ गया? 12,800। यहाँ भी कितना लिखा था? 12,800। तो कितनी बार गया? 5 बार गया और आ गया 12,800। घटा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो आपका भागफल जो आया, आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर ये आया है। अब देखिए इसके आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 करके। दशमलव के पहले 0 लगाएं या न लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। 0 बस करने से क्या होता है? थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो यहाँ 3 0 बढ़ा लिए और यहाँ 3 9 0 6 2 5। तो ये आपका आंसर निकल करके आया। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।